तो गाइस आज हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से मुराद क्या है कि हम कंप्यूटर को जो है फर्दर डिवाइड करेंगे उनकी कैटेगरीज के हिसाब से। सही, ओके। तो हमने उसको क्या नाम दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज कंप्यूटर को अलग करेंगे, साइज वाइज कंप्यूटर को अलग करेंगे और पर्पस वाइज कंप्यूटर को अलग करेंगे। यहाँ पे देखें आप, तो टेक्नोलॉजी वाइज इन्होंने अलग किया है जो डेटा हैंडलेड भी कहलाता है, यानी कि अलग तरह का डेटा हैंडल करते हैं। ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी अलग अलग है, ओके। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या आती है हमारे पास, साइज़ के हिसाब से। कोई बड़ा कंप्यूटर होता है, कोई छोटा कंप्यूटर होता है, कोई उससे ज़्यादा छोटा कंप्यूटर होता है, तो उसके साइज़ के हिसाब से भी हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करी हुई है। इसके बाद एक पर्पस और आता है, एक टाइप और आती है, वो है पर्पस, ओके। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम अच्छे तरीके से आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी वाइज कंप्यूटर के बारे में, यानी कि जो टेक्नोलॉजी वाइज और डेटा हैंडलेट के बारे में ना, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, ये है डिजिटल कंप्यूटर और ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। बाज़ औक़ात डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को मिलाया जाता है, सही, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बुक के अंदर जो लिखा हुआ है मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। इनमें जो है डिफरेंस दिखाया जा रहा है, तो डिफरेंस ही मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, सही। तो सबसे पहले आपको मिसाल देते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर जो फिजिकली काम कर रहा होता है, कोई इसके अंदर कोई एंटिटी नहीं होती कि वो अंदर काम करे, कोई सॉफ्टवेयर मुझसे सॉफ्टवेयर उसके अंदर काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे जो है आपको एनालॉग कंप्यूटर नज़र आ रहा है, सही। तो एनालॉग कंप्यूटर आप कहाँ देखते हो, मैं आपको ये बता देता हूँ अच्छे तरीके से। आपके घर पे फ्रिज होगा, फ्रिज के ऊपर जो है स्टेबलाइजर होगा, स्टेबलाइजर के अंदर एक मीटर लगा होगा, मीटर, सही, वो आज के दौर में भी लगा हुआ आता है वो मीटर, सही। तो अगर वो आप देखो गौर से, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का एक मीटर लगा होता है जो सुई की तरह काम कर रहा होता है, सही। अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो तो पिछले ज़माने के, जो पहले के ज़माने में जो मीटर लगे हुआ करते थे, इलेक्ट्रिकल मीटर लगे हुआ करते थे, उनमें नंबर्स घुमा करते थे बाकायदा, सही। तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है हमारे पास, एनालॉग कंप्यूटर। ये भी हमारे पास क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर भाई कुछ भी नहीं होता, जो आपके घर पे नॉर्मल कंप्यूटर रखे हुए होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं हमारे पास। आई होप ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब नीचे आ जाते हैं और थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा एक मीटर, सही। बिल्कुल ऐसा समझें कि वो जो पुराने इलेक्ट्रिकल मीटर हमारे घर पे लगे होते थे ना, उनको रिप्लेस करके डिजिटल मीटर लगा दिया उन्होंने, जिनके अंदर नंबर हमें शो होते हैं, सही। बिल्कुल इसी तरीके से ये मीटर आप कहाँ देखते हैं, जनरेटर के अंदर लगा हुआ होता है, सही। इसके अलावा मस्जिद जाते हो, मस्जिद के अंदर जो आपको घड़ियाँ वगैरह नज़र आती हैं, उनमें कुछ नंबर हमें डिस्क्राइब भी होते हैं। अल फजर उसके टाइम ये है, अल ज़ोहर जो है इसका टाइम ये है, असर की नमाज का टाइम ये है, ठीक। उसके आगे डिजिट वाइज ऐसे ही कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, सही। तो ये डिजिटल नंबर कहलाते हैं, सही, डिजिटल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इस कंप्यूटर का नाम क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अच्छा, डिजिटल नंबर क्यों कहलाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। असल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको रहेगा यहाँ पे, वो ये है कि डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर एक ही हैं, लगभग एक ही हैं, सही, क्योंकि कोई इतना फ़र्क नहीं है इनमें, लेकिन है एक ही। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको यहाँ पे रहेगी, वो हमेशा रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस बुक के अंदर वो टॉपिक ऐड नहीं किया गया। दोनों को मिलाने का एक टॉपिक होता है, सही, एक चीज़ होती है, एक पूरा पैराग्राफ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो ज़ाहिर सी बात है जो बुक ने बताया हमें, मैं आपको वही बताऊँगा, उसी सिलेबस के मुताबिक आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा, ओके। बहरहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो घर पे रखा हुआ होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हमें डिजिटल नंबर शो हों, जैसे आपका कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ओके। तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है हमारे पास, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है, जो डिजिटल नंबर्स को किसी फिजिकली चीज़ के अंदर शो करे, जैसे ये फिजिकल काम कर रहा है, ये जो मीटर है, ओके। तो ये क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, सही। टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज वगैरह हम लोग देखते हैं ना, तो वो हमें इसकी सूरत में शो हो रहा होता है, सही, क्लियर बात। बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एनालॉग कन्वर्जन, सही। एनालॉग को कन्वर्ट करके जो है डिजिटल नंबर्स में उसने कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। आई होप आपको अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं दोबारा हम साइज़ के ऊपर। ये जो डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर हम देख रहे हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइज़। ये आपको एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं साइज़ पे। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, आए चल के देखते हैं कि ये कंप्यूटर क्या होते हैं और कैसे काम कर रहे होते हैं, सही, ओके। और इनका साइज़ के साथ से क्या वास्ता है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइज़ लिखा हुआ है, हम साइज़ के हिसाब से देखेंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल, फास्टर एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर। दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। दे कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन साइंटिफिक एप्लीकेशन सच एज एरोनॉमिक्स, डिज़ाइन, सिमुलेशन, प्रोसेसिंग ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, वेदर फोरकास्टिंग एंड न्यूक्लियर रिसर्च। सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सुपर कंप्यूटर जो है वो अभी तक का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। हालांकि इससे बड़ा कंप्यूटर आ चुका है, लेकिन जो बुक के अंदर है वो मैं आपको बताऊंगा। सुपर कंप्यूटर जो है अभी तक का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ओके, सुपर कंप्यूटर से मुराद क्या है भाई? आपका मतलब ये है कि एक पूरी बिल्डिंग है हमारे पास, ओके, बिल्डिंग वाली जगह है, यानी कि जिसमें जो है कम से कम 15 से 20 रूम हो, ऐसी जगह, ठीक। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, एलसीडी का सेक्शन अलग कर देंगे, रैम का सेक्शन अलग कर देंगे, और आपकी जो मेमोरी है उसका सेक्शन अलग कर देंगे, सही, मदरबोर्ड का सेक्शन अलग कर देंगे। यानी कि पूरी एक बिल्डिंग जो है वो एक सुपर कंप्यूटर में चेंज हो जाएगी। यानी कि बड़े बड़े हर चीज़ होगी इसके अंदर, बड़ी बड़ी हर चीज़ होगी, यानी कि बड़े उस पर लेवल पे काम कर दी होगी। तो वो क्या है हमारे पास? सुपर कंप्यूटर, जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है हमारे पास। इसके बाद एक कंप्यूटर आ रहा है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आई होप आपको सुपर कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर पावरफुल मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। दे कैन प्रोसेस हग्स अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एंड वेरी हाई स्पीड, सही। मेन फ्रेम आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट इट। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपको और बता दूँ, ये यहाँ पे इन्होंने सिंपल ये बोला है कि हाई स्पीड है इसकी बहुत ज़्यादा, ठीक, और ये लार्ज अमाउंट में जो है डेटा को प्रोसेस करता है। मल्टी यूज़र है, एक वक्त में बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सही। इसके अलावा इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस कंप्यूटर में मेमोरी जो इसकी स्टोरेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर कम से कम 50,000 यानी कि 50,000 GB डेटा इसके अंदर इंक्लूड, यानी कि इसके अंदर होता है। कम से कम 50,000 GB इसके अंदर रख सकते हो। और इसको कौन यूज़ करता है ज़्यादातर? ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज़ वगैरह इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री चले जाओ, साइड एरिया की किसी भी इंडस्ट्री चले जाओ, बोझ फार्मा में चले जाओ, गिट्स में चले जाओ, या किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही यूज़ होते हैं। अलबत्ता अगर ऑनलाइन का कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे, सही, और भी कोई डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर जो आप ऊपर पढ़ के आ चुके हो, जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, वही कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेवरल यूज़र वर्क सिमुलेशनली, ओके, यहाँ पे ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है। तो चलें आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मिनी कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। मिनी कंप्यूटर दे आर स्मॉलर दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है सिंपल ऐसे समझें, आपने डाउनलोडिंग की शॉप देखी होगी, डाउनलोडिंग के शॉप के ऊपर जो है सिंपल वहाँ पे डाउनलोडिंग का काम होता है, तो स्टोरेज जो है ज़्यादा होती है, रैम थोड़ी ज़्यादा होती है, ओके, और जो मदरबोर्ड होता है वो भी थोड़ा हैवी होता है, सही। तो ऐसा कंप्यूटर जो थोड़े बहुत बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ किया जाए, जिसके अंदर कम से कम 1000 GB हार्ड ड्राइव हो, ओके, और जिसके अंदर कम से कम 16 GB रैम हो, और मदरबोर्ड उसका 4 MB का होता हो कम से कम, यानी कि एक होता है 2 MB, सही, एक होता है 4 MB, दो तरह के मदरबोर्ड होते हैं। तो एक वो 4 MB का उसका बोर्ड हो और बड़ी स्क्रीन पे यूज़ होता हो, सही। तो हम उसको कंप्यूटर को किस में काउंट करेंगे? मिनी कंप्यूटर में, सही। ये बिल्कुल मेन फ्रेम से छोटा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम थोड़ा बड़ा है, वो मल्टी यूज़र है, लेकिन ये क्या है? सिंगल यूज़र है, सही। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। डाउनलोडिंग वालों के पास क्यों होता है ज़्यादातर? क्योंकि उनके पास डेटा ज़्यादा होता है, उनको प्रोसीजर ज़्यादा करना पड़ता है, यानी कि एक साथ बहुत सारी ड्राइव्स के अंदर उनको डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो इसलिए उनके पास ये कंप्यूटर नॉर्मली होता है। सेवरल आपको यहाँ पे इन्होंने दे दिए, नेटवर्क सर्वर एंड इंटरनेट सर्वर, DCVAX एंड IBM AS, ये सिस्टम से नाम है सिंपल। एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर, सही। मल्टी यूज़र कैन यूज़ ना, मल्टी यूज़र भी है ये कि आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल यूज़र बना सकते हो जिस सूरत में आप लिनक्स उसके अंदर इंस्टॉल करोगे। मिसाल के तौर पे मिनी कंप्यूटर आपके पास मौजूद है, आप सिंगल यूज़र तो यूज़ करोगे, अगर आपने विंडोज़ इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया सिंगल यूज़र ही यूज़ कर पाओगे, लेकिन अगर आपने लिनक्स या iOS आपने इसके इंस्टॉल कर लिया उसके अंदर, तो आप मल्टी यूज़र भी इसके साथ यूज़ करवा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो है मिनी कंप्यूटर वो किस में यूज़ होता है? विंडोज़ में यूज़ होता है, तो ये सिंगल यूज़र ही हमारे पास हो रहा होता है यूज़, सही, ओके। इसके बाद एक चीज़ आ रही है, वो है माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि 14 कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास, जो आप नॉर्मली घर के अंदर यूज़ करते हो कंप्यूटर। वो कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो कंप्यूटर, जिसको आप नॉर्मली छोटे छोटे कामों के लिए यूज़ करते हो, डिज़ाइन करने के लिए या हल्के फुल्के काम, या कोई डॉक्यूमेंटेशन बनानी है,
कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई यूट्यूब पे कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो देखनी है, ओके, ये सब आप किस पे करोगे, माइक्रो कंप्यूटर पर करोगे, आराम से करोगे, हंसते खेलते करोगे, ओके। इससे थोड़ा सा बड़ा, अब इसके अंदर आप देख लो, इसके अंदर नॉर्मली क्या आपके पास मेमोरी होगी, कम से कम 100 GB आपकी इसकी जगह होगी, 100 GB यानी कि 100 GB की हार्ड ड्राइव होगी इसके अंदर, 4 GB रैम होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। और इतना बस यही 2 MB का बोर्ड होगा, यानी कि कोई इतना ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर नहीं होगा, आप नॉर्मली अपने डिज़ाइनिंग वगैरह इस पर कर लोगे, इतना होगा ये कंप्यूटर, आपके सारे काम निकल जाएंगे। तो ये है हमारे पास क्या, माइक्रो कंप्यूटर। आई होप ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। माइक्रो कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर होता है, जो छोटा कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर के अंदर आप नॉर्मली आप देख सकते हो कुछ सर्वर भी यूज़ होते हैं, ठीक है, DECVX के नाम से, और एक कंप्यूटर IBM AS400R गुड एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर वहाँ पे भी यूज़ होता है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर है, ओके सही। तो यहाँ पे ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेन फ्रेम जो है वो कम से कम उसके अंदर 50,000 GB जो है डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। मैक्सिमम और मिनिमम आपको बता दो, मिनिमम 10,000 GB, ओके, और मैक्सिमम 5,000 GB, 50,000 GB। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद ऊपर चलते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है, 1 लाख GB कहीं नहीं जाता, ओके। और सुपर कंप्यूटर जो है वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ी जगह पे ये काम कर रहा होता है, पूरी बिल्डिंग की जगह पे काम कर रहा होता है, सही। आई होप ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अकॉर्डिंग टू साइज़ आपको कंप्यूटर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर और देखते हैं डायग्राम के बाद अगली जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या है, पर्पस। हमने टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ डेटा हैंडल अच्छे तरीके से समझा है, साइज़ को हमने अच्छे तरीके से समझा। अब हम क्या समझने जा रहे हैं, पर्पस, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। आ जाते हैं नीचे, आ जाते हैं नीचे, हम देखते हैं आर्टिकल कौन सा आ रहा है हमारे पास। आर्टिकल तो कोई नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू पर्पस, परपोज नहीं है, फिर बोल रहा हूँ क्या है, पर्पस, सही। एक कंप्यूटर वो होता है जो आप घर के अंदर यूज़ करते हो, छोटे मोटे काम के लिए, जो बिल्कुल कोई अपनी टाइपिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लेता है, कोई अपने पेरोल, कोई अकाउंट्स वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह, कंट्रोल, कोई कुछ भी काम करने के लिए जो मूव नहीं करता बिल्कुल भी, वो कंप्यूटर कौन सा होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो बिल्कुल मूव नहीं करता, ओके सही। साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह, स्टैटिकल डेटा एनालिसिस और भी दीगर काम, सही। लैपटॉप, टैबलेट, कुछ भी वहाँ पे मसले हल करने हो, जो कंप्यूटर मूव नहीं करता वो कंप्यूटर कौन सा होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। बिल्कुल इसके बरक्स जो कंप्यूटर मूव करे, सही, जो ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो कंप्यूटर मूव करे उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी प्रिंटर के बारे में, सही, और अगर हम बात करें ATM मशीन के बारे में, तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और इसके अलावा कुछ आप यहाँ पे हाथ वगैरह देख रहे हैं, मैं आपको ढूंढ करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखें तो ये कुछ आपको इसके कंपोनेंट वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस कंप्यूटर के, तो ये मूव भी करता है। अगर आप देखें तो आपके हाथ पे जो घड़ी बनी हुई होती है, जो वॉच आपके हाथ पे आप मान लेते हैं, सही, तो वो जो वॉच है वो भी कंप्यूटर बनाता है, वो किसी हाथ से थोड़ी बनी होती है, इतनी बारी बारी चीज़ है, आप कैसे उसके अंदर फिट करोगे, सही। तो वो भी कोई कंप्यूटर ही उसको डिज़ाइन कर रहा होता है, उस पर काम करता है। तो वो जो कंप्यूटर उस घड़ी पे, उस वॉच पे काम करते हैं, और भी दीगर चीज़ें हैं, हमारा मोबाइल है, ओके, मोबाइल पे काम करते हैं जो कंप्यूटर, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। मुझे आज भी याद है कि मैं एक करोला की कंपनी में गया था, करोला कार जहाँ पे बनती है, ओके। तो एक बंदा जो है ना एक मशीन लेकर आया था, एक कंप्यूटर लेकर आया था, उसने खुद टायर जो है फिट किया था, अगर वो कुछ भी नहीं करना पड़ा था, वो सिर्फ उस कंप्यूटर को उठा के वहाँ पर लेकर आ गया था, एक ट्रॉली के ऊपर उस कंप्यूटर को वहाँ पे लेकर आ गया। तो उसने क्या करा, उस टायर को उठाया वहीं से और ले आके खुद उसको फिट कर दिया, कोई नेट टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी वर्कर को। तो ये कौन सा कंप्यूटर होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आई होप ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ऊपर चल के, तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी वाइज डेटा हमने यहाँ पे देखा। एनालॉग वो कंप्यूटर जो पहले के ज़माने में यूज़ होते थे, पहले के जो मीटर होते थे। डिजिटल वो कंप्यूटर जो आप नॉर्मली घर के अंदर यूज़ करते हो। और बिल्कुल एनालॉग ने ट्रांसफ़र करा किसको, एनालॉग की जो टेक्नोलॉजी वो किस में ट्रांसफ़र हो गई, हाइब्रिड के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। अब जो हमें नंबर्स वगैरह शो हमें पहले एनालॉग में होते थे, वो अब हमें डिजिटली नंबर में शो होना शुरू हो गया। अब इसके बाद आ जाए साइज़ पे। साइज़ के अंदर हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर 1 लाख GB की मेमोरी होती है कम से कम। मेन फ्रेम में जो है कम से कम 50,000 GB की मेमोरी होती है। मिनी कंप्यूटर नॉर्मली 1000, और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो 80 GB 100 GB का होता है कम से कम, सही। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर, मेन फ्रेम उससे छोटा, और फिर मेन फ्रेम से मिनी कंप्यूटर छोटा, और मिनी कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर छोटा। ओके, क्लियर बात बिल्कुल। ये 4 GB रैम,
ये कम से कम जो है 16 GB रैम, ठीक, ओके। मेन फ्रेम के अंदर कम से कम अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रैम होती है इसके अंदर, कम से कम आपके अल्लाह वाला करें 600, इससे भी ज़्यादा अवो होती है, यानी कि मैं कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता इतनी रैम होती है इसके अंदर, ठीक। सुपर कंप्यूटर में प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा रैम होती है, ओके, सही। इसके बाद पर्पस पे आ जाते हैं। पर्पस क्या है भाई? जनरल पर्पस वो कंप्यूटर होता है जो बिल्कुल भी मूव ना करे, ओके। अब जैसे मैं अभी, आप मोबाइल है, मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी, आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई मूवमेंट हो रही है इसके अंदर? नहीं हो रही। स्पेशल पर्पस वो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर मूवमेंट हो, वो मूवमेंट के साथ काम करे। ATM मशीन है मिसाल के तौर पे, वो पैसा जो है हमें निकाल कर देती है ऑटोमेटिक, उसके अंदर आवाज़ें भी आती हैं बाकायदा के अंदर वो कुछ वर्क कर रही है, ओके। तो वो कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्पेशल पर्पस के बारे में और बता दूँ, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, सही। ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, अगर वहाँ पे आपको पैसे वगैरह गिनने हैं, काउंट करने हैं, तो वो भी कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? स्पेशल पर्पस। और जनरल पर्पस में नॉर्मली आप डिज़ाइनिंग वगैरह और भी आर्किटेक्चर के वगैरह काम करते रहते हो, सही। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।